हरियाणा की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का हम ऐलान कर रहे हैं। हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। फाइनली आज पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में ओवैसी साहब की रैली हुई और भव्य भीड़ हुई। जी हां, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तस्वीर। और फाइनली इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। फाइनली ओवैसी साहब की बात सुनकर ही गए। बहुत बड़ी खबर आई और खबर ये आई कि भरी रैली में ओवैसी साहब ने आज जो तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब है उनका अनाउंस कर दिया। ढाका विधानसभा से AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी होंगे राणा रंजीत साहब। जी अनाउंस कर दिया गया और लोगों ने गर्मजोशी के साथ ताली के गड़गड़ाहट से जी राणा रंजीत साहब का स्वागत किया। फाइनली जब वो रैली खत्म हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें कुछ जगह जैसे प्रत्याशी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे नरकटियागंज विधानसभा हुआ, सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा हुआ, उसमें जो प्रत्याशी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस सीतामढ़ी के बाजपट्टी को लेकर सवाल किया तो बोला समय है, समय आने दीजिए, वहाँ भी प्रत्याशी होंगे। जी हाँ, चलिए आइए हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते ओवैसी साहब के। कर दिया है। नरकटिया में भी एक संगठन बहुत मजबूत काम कर रहे हैं, उनके नामों पे बात करेंगे, पब्लिक उम्मीद कर रही है। एक के बाद एक करेंगे। आज देखिए ये पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसलिए हमने बात का अनाउंसमेंट किया है। हमने बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब का भी अनाउंसमेंट किया है। बिहार में गठबंधन की संभावना है। 3 कैंडिडेट की आपने घोषणा कर दी है। कितने सीट पर लड़ेंगे और क्या गठबंधन की भी संभावना है? अब ये तो चुनाव के शरीर भी होकर बता पाएंगे क्या होगा नहीं होगा, मगर हम तो बिहार चुनाव की तैयारी अख्तर उलेमान साहब की लीडरशिप में काम पहले ही शुरू हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तो हम आते रहेंगे बिहार और पार्टी का काम आगे होता रहेगा। आपको पार्टी लगता है कि मुसलमानों की बात करती है, लेकिन आपने राणा रंजीत साहब की घोषणा की है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब जो आरोप लगाते हैं तो सच नहीं है, झूठ है, तो झूठ है। हम तो सबको लेकर काम करते हैं, तो आरोप झूठ है। सर सीतामढ़ी के बाजपट्टी में भी मुन्ना मंसूरी की तैयारी कर रहे, तो क्या वहाँ भी क्या चुनाव लड़ा? आप अभी तक टाइम बताएंगे आपको। सर ये सर राजद कहता है एमओआई मेरा है, राजद कहता है एमओआई मेरा है, नीतीश कहते राजद कहता है मुस्लिम वोट यादव वोट मेरा है, नीतीश जी कहते हैं पसमंदा मुसलमान मेरा वोटर है। आप क्या कहेंगे, कितना आपके समर्थन में? सारा बिहार मेरा है, सारा बिहार मेरा है, क्या उसमें बिल्कुल है। अब ये देखिए 15 साल इनके, 20 साल इनके, क्या मिला इनको? पसमानदा मुसलमानों को जो बात कर रहे हैं, एमवाई की बात कर रहे हैं, क्या मिला इनको? कभी ये लोग वो जो सर्वे करा के पढ़ ले ना, उस सर्वे में क्या पोजीशन है पसमानदा मुसलमान का क्या उसमें मौक़िफ़ है, क्या उनकी पोजीशन है, कितना उनका आबादी है, कितना उनका नौकरी है। तो बेशर्मी की हद कर रहे हैं ये लोग। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया, क्या समर्थन में है आप उसके? केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? तो हम तो 2021 से कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 1931 में पहली मर्तबा हुई थी। देखिए इससे मालूम होगा कि कौन सी कास्ट, कौन सा समुदाय कहाँ पे खड़ा है, कितनी गरीबी उनमें है, कितनी अमीरी उनमें है, कितनी जमीन उनके पास है, कितनी नौकरी उनके पास है, कितनी आमदनी उनकी है। तो तभी जाकर हम देश को ताकतवर बनाने के लिए पॉलिसी बना पाएंगे। भाई अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि मर्ज कितना है तो मर्ज को देख कर ही तो इलाज करेंगे ना। वो हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द शुरू करिए, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बिल लाइए, ताकि सेंसस का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो करिए और उसको फौरन शुरू करिए और एक टाइमलाइन दीजिए ताकि 29 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले देश को मालूम हो जाए कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ जाए देश के पास। बिहार कहते हैं कि रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे, यहाँ कहते हैं सर्वे हो, लेकिन रिपोर्ट वही तो देखिए, वही तो बात है, वही तो अख्तर उलेमान साहब ने कहा इस जनता के पास रिपोर्ट है ही नहीं, उसको ऐसा क्या खजाना है जिसको छुपा के रखा है आपने उसको? वो तो जनता के पास होनी चाहिए ना। देखिए ये इनका अहंकार और गुरूर है
जनता तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। हम कह रहे हैं कि 4 को आपने भगाया, अब 24 आएंगे। ढाका की जनता के क्या कहेंगे? ढाका की जनता एक विकल्प को ढूंढ रही थी और शेर के खिलाफ किसी शेर को ढूंढ रही थी। तो आज ओवैसी साहब ने कह दिया है कि मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का हम ऐलान कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।